हेलो माय चैंपियंस, कैसे हो आप लोग? अच्छे ही होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, थिंकोरा वडोदरा जो आपके लिए केवाईसी सीरीज लेके आई है, मुझे लगता है कि आपके लिए फ्रूटफुल होगा। नाउ टुडे इज द नेक्स्ट वीडियो ऑन द आई एम अहमदाबाद। सो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर आई एम अहमदाबाद, व्हाट वाज द प्रोसेस फॉर एडमिशन, एंड these all things today we will get। एंड ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि वो चीज़ आपको नहीं पता है, क्योंकि आपने अभी तक, मुझे ऐसा लगता है कि कैट 25 की भी प्रिपरेशन कर लिया, कैट 26 के एग्जाम्स में फिर से आप रिपीट करने वाले होगे, बट आपको ये चीज़ नहीं पता होगा जो मुझे अभी आज पता है, वही मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। आई एम अहमदाबाद। आई एम अहमदाबाद जो अहमदाबाद में स्थित है एंड स्टेट गुजरात में स्थित है। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मैं बताऊं आपको, आप देख ही रहोगे कितना अच्छा लग रहा है आई एम अहमदाबाद। आई एम अहमदाबाद की यदि मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। मीन्स यदि मैं बताऊं, मास्टर डिग्री जो होता है, मास्टर डिग्री, वो कहीं ना कहीं यहाँ से बहुत ही अच्छा जाना जाता है। लाइक आप यदि सोच रहे हो कि फाइनेंस से करना एमबीए, आप सोच रहे हो यदि कंसल्टेंसी से करना, आप सोच रहे हो यदि ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में, दैट एंड आई एम अहमदाबाद इज बेटर फॉर यू। सो टुडे अपन देखेंगे कि क्या होने वाला है आई एम अहमदाबाद में। क्या एक चीज है जो आपको नहीं पता है, वो चीज जानने के लिए आपको बनना रहेगा यहाँ लास्ट तक। ओके, नाउ स्टार्ट द सेशन। और व्यू की यदि बात करूं, आई एम अहमदाबाद इज वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन इंडिया एंड स्ट्रॉन्ग एकेडमिक सिस्टम एंड केस स्टडी मेथड, एक्सीलेंट प्लेसमेंट एंड ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन। प्लेसमेंट की यदि मैं बात करूं तो एक्सीलेंट तो है ही है। प्लेसमेंट की यदि मैं बात करूं तो है ही है, क्लियर है। प्लेसमेंट की यदि मैं बात करूं तो क्या है, अपना एक्सीलेंट तो है ही है। ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मतलब, हाँ, यदि आप फॉरेन जाते हो तो इफ आई एम अहमदाबाद से आपने किया है एमबीए, तो ग्लोबल में तो आपकी वैल्यू होगी ही होगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, आपको यदि मैं बताऊं, तो यहाँ पे करियर ओवरव्यू, ब्यूटीफुल एंड मॉडर्न कैंपस इन अहमदाबाद। भाई देख के तो वाकई आपको अच्छा लगे, जैसे छोटे छोटे से दिख रहे हो आप, इमेज आपके सामने है। देन ये इमेज ही दिखा रहे कि यार क्या है अहमदाबाद में माहौल होगा। लाइक जब हम इंटर करते हैं, फर्स्ट डे होता है कॉलेज का, एंड देखते हैं कि यार ऐसा कैंपस। सो यदि कैंपस की यदि मैं बात करूँ आपके सामने, तो कैंपस तो आगे बहुत अच्छा है। सो अपन देखते हैं, ब्यूटीफुल एंड मॉडर्न कैंपस इन अहमदाबाद, डिजाइन बाय फेमस आर्किटेक्ट लुइस फैम। ये सब अपने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो था जो इंपॉर्टेंट है वो आगे आने वाला है, लास्ट तक रहना है, ठीक है। ये सब तो अपन बेसिक चीज पढ़ रहे हैं। स्मार्ट क्लासरूम एंड केस स्टडी बेस्ड लर्निंग, तो सिंपल सी बात है, क्लासरूम भी देखने जाओगे ना, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा ना, क्या बोलोगे, अरे सर क्या क्लासरूम था, ठीक है। इफ यदि मैं बात करूं आपके सामने, लाइब्रेरी विथ लार्ज कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड जर्नल्स, भाई लाइब्रेरी तो अच्छी है वहां पे। फिर देखो हॉस्टल्स लाइफ, स्पोर्ट्स लाइफ फैसिलिटीज एंड ऑडिटोरियम एंड कैफेटेरिया, ये भी वहां पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यदि मैं बात करूं आपके सामने, तो आई एम अहमदाबाद की इतनी सारी फैसिलिटीज को आप कैसे ले सकते हो? तो सिंपल सा है, इफ आप चाहते हो आई एम अहमदाबाद में इंटर करना थ्रू एमबीए, सॉरी फॉर एमबीए, देन आपको देने पड़ेंगे कैट एग्जाम्स। कैट एग्जाम्स ही जरूरी नहीं होते, ये सबसे एक मुझे लगता है बच्चों को ये पता है कि अच्छा कैट में 99.98 परसेंटाइल ले आते हैं तो हमारा एम अहमदाबाद हो जाता है। नहीं मेरे बेटे, आपको एकेडमिक स्कोर भी परफेक्ट लेके चलना पड़ता है। आप यदि सोच रहे हो कि नहीं कैट स्कोर से ही हो सकता है, तो नहीं, आप रॉन्ग। इज इट क्लियर? सो यदि मैं बताऊं, आई एम अहमदाबाद से आप एमबीए प्रोग्राम करते हो तो 2 इयर्स का ये प्रोग्राम होता है। इसके लिए आपको देने पड़ेंगे कैट एग्जाम्स, फिर होता है वैट मतलब रिटेन एबिलिटी टेस्ट, फिर पर्सनल इंटरव्यू। नाउ इसके बाद आपके एकेडमिक स्कोर प्लस वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस भी, उस पर भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। वर्क एक्सपीरियंस पे भी आपको क्या दिए जाएंगे, मार्क्स दिए जाएंगे। वर्क एक्सपीरियंस जैसे जैसे रहेगा, जो मैं मेथड आपको बताने वाला हूँ, कैसे मार्क्स दिए जाते हैं एकेडमिक पे, कैसे वर्क एक्सपीरियंस पे, वो चीज आपने आज तक कभी नहीं देखा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अराउंड 400 प्लस स्टूडेंट पर ईयर यहाँ पे आते हैं, मीन्स 400 इनटेक।
मीन्स इनटेक कितना है 400। इसकी यदि फी की बात करो तो 27,50,000 फी है, इंक्लूडिंग उसके क्या है ट्यूशन फी। हाँ बस इसमें ध्यान रखना, इसमें आपको वो नहीं दिया जाएगा लाइक लैपटॉप, लाइक अदर्स थिंग्स जो मतलब स्टडी मटेरियल्स के लिए यूज किए जाते हैं, वो आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, उसके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होंगे आपके, ठीक है। बट इसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल्स, ये सब इंक्लूडिंग है, ठीक है। पैकेज की बात करो तो एवरेज पैकेज 30 to 35, मतलब मैंने जो कैलकुलेट किया है उसके अकॉर्डिंग 36 लाख लगता है पैकेज, एंड हाईएस्ट पैकेज इज 1.43 CR इन द पास्ट ईयर। पास्ट ईयर 1.43 CR दिया ही गया था। तो मैं यदि बताऊं आपको प्लेसमेंट की 100%। यहाँ एक चीज है, जैसे लाइक आप गए प्लेसमेंट में, ठीक है, आप यदि प्लेसमेंट में गए हो तो सिंपल सी बात है, प्लेसमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड टॉप रिक्रूटर इज दैट इज कंसल्टिंग, मैंने आपको बोला था कंसल्टिंग के लिए फाइनेंस, मार्केटिंग एंड आईटी कंपनीज, ये इसके लिए जाना जाता है। लाइक आप एमबीए कर रहे हो फाइनेंस से, कंसल्टिंग से, मार्केटिंग से, आईटी कंपनीज से, तो आपके लिए IIM अहमदाबाद बेस्ट है। बेस्ट मीन्स बेस्ट है। इज इट क्लियर, हाँ या ना बताओ। इफ आपको क्लियर हो तो आगे चलते हैं। विच कंपनी इज हायरिंग द एमबीए एस्पिरेंट्स इन अहमदाबाद, दैट इज द कंसल्टिंग कंपनी की यदि मैं बात करूं तो मैक्सिम कंपनी है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, बैन एंड कंपनी है। फाइनेंस कंपनी की यदि मैं बात करूं तो गोल्डमैन स्केस है, जेपी मॉर्गन है, मॉर्गन स्टैनली है। आईटी कंपनी की बात करूं तो देखो गूगल आती है, माइक्रोसॉफ्ट भी आता है एंड अमेजॉन भी आता है। मीन्स दे आर 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज जो आपके कॉलेज में आती है। कौन से कॉलेज में? IIM अहमदाबाद के कॉलेज में। इज इट क्लियर। मार्केटिंग एंड FMCG कंपनी की यदि मैं बात करूं, मार्केटिंग एंड FMCG कंपनीज की यदि बात करूं तो हिंदुस्तान, प्रॉक्टर गैम्बल एंड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये कंपनी है जो आपको क्या करती है, हायर करती है जब आप IIM अहमदाबाद से MBA करते हो। क्लियर है यहां तक? मुझे बताओ किसी को कोई डाउट है? नाउ अब मैं बात करूंगा, ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला गया है IIM अहमदाबाद के, और यहाँ पे दिखाया गया है कि जनरल के लिए कैट में कितने परसेंटाइल जरूरी हैं, EWS के लिए कितने हैं, SC ST OBC के लिए कितने जरूरी है कैट परसेंटाइल। यदि मैं बात करूं मिनिमम कट ऑफ कैट 2025 परसेंटाइल रैंक्स इज 95 परसेंटाइल फॉर जनरल EWS, बट सेक्शनल कट ऑफ 85, नॉन OBC 90 80, SC ST इट इज मिनिमम, बट ऐसा जाता नहीं है, 99 जाता है, ध्यान रखना। ये क्या जाता है? 99 भी जाता है। बट 2025 में IIM अहमदाबाद ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ये चीज मेंशन किया है, सॉरी, IIM अहमदाबाद ने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपना बताया है कि 95 परसेंटाइल मैंने किसके लिया है? जनरल EWS के लिए। 90% नॉन OBC, SC 85 75, कितना ST है। यदि सेक्शनल वाइज कटअप की बात करें, VRC हो या DILR हो या क्वांटेबिलिटी हो, 85 80 75 65। बट PWD कैट कटअप जो है जनरल OBC, जनरल EWS के लिए 85 रहा है, नॉन OBC के लिए, OBC के लिए रहा है 80, SC के लिए 75, ST के लिए 65। और सेक्शनल कटअप की बात करो तो आप देखोगे 5 परसेंटाइल का डिफरेंस है, 5 परसेंटाइल का डिफरेंस है, ठीक है। कितने परसेंटाइल का? 5 परसेंटाइल का डिफरेंस है। इज इट क्लियर, हाँ या ना बताओ मुझे। बट अब मैं आपको बताने वाला हूं एकेडमिक मार्क्स। एकेडमिक मार्क्स मतलब 10th में आपके कितने परसेंटेज है, उस पर क्या स्कोर मिलेंगे, 12th में कितने परसेंटेज है, उस पर क्या स्कोर मिलेंगे। इफ आप ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट कौन से ऑनर्स हो, उस पे इंडिविजुअली आपको मिलेगा। लाइक आप यदि ह्यूमैनिटी से कर रहे हो, कॉमर्स से कर रहे हो या साइंस बैकग्राउंड से कर रहे हो, तो उस पे कितने परसेंटाइल पे कितने, मतलब कितने परसेंटेज पे कितने मार्क्स आपको मिलेंगे, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। 10th की यदि मैं बात करूं, सो इफ 55% इक्वल और ग्रेटर है, देन योर मार्क्स विल बी 1 मार्क्स। टोटली 10 मार्क्स के होते हैं, बट उसमें कितने मिलेंगे आपको? 1 मार्क्स। 55 और 60 के बीच में आप हो, 2 मार्क्स। 60 और 70 के बीच में हो, 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। 70 एंड 80 के बीच में हो, देन 5 मार्क्स। 80 एंड 90 के बीच में हो, देन 8 मार्क्स। बट 90 से आप ज्यादा लेके आए हो, देन 10 मार्क्स। आपको कितने मिलेंगे?
इफ 90% से ज्यादा है आपके, सो यू विल गेट 10 मार्क्स इन 10th एकेडमिक स्कोर। इज इट क्लियर? नाउ इफ 12th के लिए मैं बात करूं, 12th के लिए मैं बात करूं आपके सामने, तो 12th में there are 3 streams, that is the science streams, commerce streams and humanity streams. If you are from science stream, then if you get a 55% more marks, then you will get 1 marks. If your percentage in 12th science 50 lies between 50 and 55 and 60, then you will get 2 marks. If you get 60 to 70 percentage in your 12th science, then you will get 3 marks. If you get 70 to 80 percentage in 12th science, then you will get 5 marks. If you get 80 to 90 percentage in 12th science, then you will get 8 marks. If you get more than 90% in 12th science, then you will get 10 marks. Similarly, यदि मैं बात करूं तो कॉमर्स स्ट्रीम भी सेम है, कॉमर्स स्ट्रीम भी सेम है। आप देखोगे थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है। इफ यदि साइंस स्ट्रीम में देखोगे 55 है, बट कॉमर्स स्ट्रीम में कितना है? 50। सेम यदि देखोगे ह्यूमैनिटी में 5% लेस है, लाइक साइंस में 55, कॉमर्स में 50, एंड इफ यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज देन 45 मार्क्स। मोर देन 45 मार्क्स, देन यू विल गेट 1 मार्क्स। Is it clear? If you get 85%, more than 85%, then you will get 10 marks. Is it clear? हाँ या ना? ये चीज आपको मुझे नहीं लगता कहीं पता होगा। If आप सर्च कर रहे हो then आपको पता होगा, if सर्च नहीं कर रहे तो आपको पता नहीं होगा। Is it clear? यदि मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, कि चलो ये तो हो गया अपना, बट आप देखते हो कि बीएससी में बहुत सारे पार्ट डिवाइड हो जाते हैं, लाइक जूलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आप कर रहे हो, ठीक है। मतलब देयर आर मेनी ऑप्शंस इन बीएससी, देयर आर मेनी ऑप्शंस इन बीए, देयर आर मेनी ऑप्शंस इन बीकॉम में तो है ही, बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम में भी कुछ डिवाइड होते हैं, लाइक इकोनॉमिक्स जो आपके मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट की यदि मैं बात करूं तो वो ये सब है। इज इट क्लियर? सो यदि मैं बात करूं परसेंटेज स्कोर की, AC1 मैं बताऊंगा लास्ट में AC1 में कौन कौन से ऑनर्स आते हैं, AC2 में कौन से आते हैं, AC3 में कौन से आते हैं। देन यदि मैं बात करूं AC1 की, तो 55 तो आपको लाने ही लाने हैं। एंड ये जो देख रहे हो आप, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, एंड आप चाह रहे हो कि ये PDF आपको चाहिए, देन कॉन्टैक्ट अस 8128125444। मैं आपको एक PDF शेयर कर दूंगा। मींस 70 ग्रेटर है आपके, क्या बोला मैंने? इफ यदि आपकी ग्रेजुएशन में 70% से ग्रेटर है, देन यू विल गेट 10 मार्क्स। इज इट क्लियर? इफ आप AC2 में यदि मैं बात करूं 63 से ग्रेटर है, देन यू विल गेट 10 मार्क्स, और 50 से देखो 50 तो आपके 1 मार्क्स मिलेंगे। इफ यदि AC3 की यदि मैं बात करूं आपके सामने, क्या 25 की बात कर रहा हूं मैं, तो 1 मार्क्स 55 पे, मोर देन 80 देन यू विल गेट 10 मार्क्स। इज इट क्लियर? मोर देन 80 यू विल गेट 10 मार्क्स। AC4 और AC6 की यदि मैं बात करूं तो सेम है, 60 पे यदि आप लेते हो तो 1 मार्क्स, आप 85 से मोर लाते हो देन यू विल गेट 10 मार्क्स। AC5 की यदि मैं बात करूं तो 75 ग्रेटर रहता है, आपको तो 10 मार्क्स मिलते हैं, एंड 50 रहता है तो आपको कितने मिलते हैं? 1 मार्क्स मिलते हैं। इज इट क्लियर? अब मैं यदि बताओ रेटिंग स्कोर फॉर वर्क एक्सपीरियंस, यस IIM अहमदाबाद वर्क एक्सपीरियंस पे भी आपको देता है मार्क्स। IIM अहमदाबाद वर्क एक्सपीरियंस पे क्या देता है आपको? मार्क्स। क्या होता है? मैं यदि 12 मंथ से लेस देन यदि कहीं पे काम किया हूं, देन यू विल गेट 0 मार्क्स। बट आपने 36 मंथ से ज्यादा किया है आपने, देन यू विल गेट 5 मार्क्स। मींस मोर देन 3 इयर्स आप कहीं भी काम कर रहे हो, देन आपके पास वर्क एक्स है, देन आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 मार्क्स मिलेंगे। यदि मैं बात बताऊं 12 और 36 मंथ्स के बीच में आपने काम किया है, तो आपको मिलता है MF। व्हाट इज द MF? What is the MF? Multiplication factor. Multiplication factor means उसमें क्या होता है? नंबर ऑफ मंथ। लेट एग्जांपल मैं सपोज कर रहा हूं कि मैंने क्या किया, एक काम करते हैं 16 मंथ्स काम किया मैंने, कितने? 16 मंथ्स वर्क एक्सपीरियंस है, तो इसको क्या करेगा? 11 से माइनस करेगा तो कितने आएंगे? 5, और 5 को किससे कर देगा? 0.2 से। 0.2 से मतलब आप कितने स्कोर करोगे? 1 मार्क्स। कितने स्कोर करोगे? 1 मार्क्स। सो यहीं पे लिखा है वर्क एक्सपीरियंस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू 0.20। 0.20
0.20। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आया कि लाइक आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो क्या हो सकता है आपके साथ, हाँ या ना बताओ मुझे जल्दी से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6 इज व्हाट। सो ये सब ऑनर से AC1 में MBBS आ जाता है, MD आ जाता है, BMS आ जाता है, BDS आ जाता है, BHMS आ जाता है। मैं एक्सप्लेन करूं तो टाइम लग सकता है, बट आप देख सकते हो इफ यू आर फ्रॉम बीकॉम तो बीकॉम आपको किस में दिखेगा, इफ यू आर फ्रॉम BA, BMC, आप सर्च कर लो, आप देखोगे। तो इफ आप मोस्टली ऑफ द जितने भी MBA एस्पिरेंट होते हैं, दे ऑल आर 90% यदि बात करो, दे ऑल आर फ्रॉम बीकॉम ऑनर्स, देन समवेयर BBA ऑनर्स, देन बीकॉम कहां पे है, AC3 में आता है। बीकॉम कहां पे आता है, आप देखोगे कहीं पे बीकॉम दिखेगा आपको, ये रहा बीकॉम कहां पे आ रहा है, AC3 में आ रहा है। BBA कहां पे आ रहा है, AC3 में आ रहा है। तो AC3 की यदि कैटेगरी यदि मैं देखूं, AC3 की यदि मैं कैटेगरी देखूं, AC3, तो आप देखो AC3 में क्या दिख रहा है आपको, 55 और ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन 80, ये दिख रहा है ना, हायर। आपको क्या दिख रहा है, 55 और ग्रेटर देन 80, ये है यहां पे। इज इट क्लियर? मीन्स आपको ये माइंड में रखना है कि आप 55 से ग्रेटर लाते हो देन यू विल गेट 1 मार्क्स। इफ 55 एंड 60 के बीच में रहता है देन यू विल गेट 2 मार्क्स, एंड योर स्कोर लाई बिटवीन 60 एंड 65 देन यू विल गेट 3 मार्क्स, एंड योर स्कोर लाई बिटवीन 65 एंड 70 देन यू विल गेट 5 मार्क्स, एंड देन your score lie between 70 and 80%, then you will get 8 marks, and if you get more than 80% then you will get 10 marks, 10 marks। सो आपको समझ में आ रहा होगा कि एकेडमिक कितना इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो मैंने आपको बता ही दिया AC1, AC2, AC3 क्या होता है। यदि मैं बात करूं अब ऑल ओवर क्या होता है इसके बाद, सो सॉर्टलाइजिंग फॉर एनालिटिकल राइटिंग, मतलब सिंपल सा राइटिंग टेस्ट, क्रिएटिव राइटिंग जिसको बोलते हैं, NPI पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। 2 स्टेज में ये होता है। कितने स्टेज में होता है, 2 स्टेज में होता है। और यदि मैं बात करूं कंपोजिट स्कोर जो होते हैं 0.35 से मल्टीप्लाई होता है, एंड कैट का जो मल्टीपल फैक्टर होता है उसके लिए 0.65 से मल्टीपल होता है। इन दोनों स्कोर के बाद आप आगे बढ़ते हो और फिर कहां जाते हो, IIM अहमदाबाद। तो क्या आपको पता था कि एकेडमिक स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? क्या आपको पता था, हाँ या ना बताओ जल्दी से कमेंट में। सो आज यहीं पे फिनिश करते हैं। मैं यदि बात करूं जो मैंने नहीं एक्सप्लेन किया, दैट इज द व्हाट इज द प्लेसमेंट, व्हाट इज द, मे बी मैंने एक्सप्लेन किया था, बट IIM अहमदाबाद की यदि मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो एवरेज प्लेसमेंट 36 लाख रहता है। लास्ट ईयर 1.43 CR गया था। सो मुझे ऐसा लगता है, अकॉर्डिंग टू मी, IIM अहमदाबाद इज द वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर मैनेजमेंट। इज इट क्लियर? सो आज के लिए अलविदा, इतना ही। होप नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन IIM बेंगलोर, और मुझे लगता है आप लोग एंजॉय कर रहे हो। छोटे छोटे से शॉर्ट्स आएंगे, और मैंने आपको बताया था कि आफ्टर सम टाइम विल प्रोवाइड यू कि फाइनेंस में कौन सा रोल होता है आपका, मार्केटिंग में कौन सा रोल होता है, किस रोल पे कितनी प्लेसमेंट सैलरी मिलती है, किस रोल में कितने ग्रो होते हैं, वो सब चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। इज इट क्लियर? चलिए, थैंक यू एवरीवन।